सीन 2। युगों का चक्र, द साइकिल ऑफ युगास। सनातन धर्म के अनुसार समय को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग का अपना चरित्र, अपनी अवधि और अपनी गति होती है। शास्त्रों में कहा गया है, सत्यम धर्मम च शौचम च दया च कलौ न विद्यते। यानी जैसे जैसे युग बदलते हैं, धर्म, सत्य, दया और शुद्धता कम होती जाती है। अब आइए समझते हैं इन चारों युगों की अवधि। सतयुग 17,28,000 वर्ष, त्रेतायुग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष, कलयुग 4,32,000 वर्ष। जब ये चारों युग मिलकर पूरे होते हैं तो उसे एक महायुग कहा जाता है, जिसकी कुल अवधि होती है 40,20,000 वर्ष। यह चक्र लगातार घूमता रहता है। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही एक युग के बाद दूसरा। सीन 3। कलयुग की शुरुआत कब हुई? धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग की शुरुआत तब हुई जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका से प्रस्थान किया। यह घटना लगभग 3102 ईसा पूर्व मानी जाती है। यानी आज से लगभग 5127 वर्ष पहले कलयुग आरंभ हुआ। अब आप सोचिए, अगर कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष है, तो अभी तक केवल 5,000 वर्ष बीते हैं। यानी अभी 4,26,000 वर्ष से भी अधिक कलयुग बाकी है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि कलयुग समाप्त होने वाला है, वे शायद उसकी गहराई को नहीं जानते। हाँ, इसके संकेत और लक्षण अब दिखाई देने लगे हैं, लेकिन अंत अभी बहुत दूर है। सीन 4। कलयुग के लक्षण, साइंस ऑफ कलयुग। भागवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत में कलयुग के अनेक भयावह लक्षण बताए गए हैं। इनमें से कुछ हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। 1. धर्म की कमी, लोग पूजा पाठ से दूर हो जाएंगे। 2. सत्य का पतन, झूठ बोलना आम बात बन जाएगी। 3. धन का मोह, इंसान इंसान को धन से मापेगा। 4. रिश्तों का अंत, माता पिता और संतान के बीच प्रेम कम होगा। 5. स्त्रियों का अपमान बढ़ेगा, पवित्रता घटेगी। 6. प्रकृति विद्रोह करेगी, अनियमित वर्षा, भूकंप, तूफान, महामारी। 7. धार्मिक आडंबर बढ़ेंगे, सच्ची भक्ति कम हो जाएगी। 8. मानव जीवन छोटा और अस्थिर होगा। क्या ये सब आज हमारे आसपास नहीं हो रहा? यही कारण है कि कई लोग सोचते हैं कि अंत निकट है, लेकिन यह सिर्फ मध्य चरण की शुरुआत है। सीन 5। धर्म का पतन और अधर्म की विजय। महर्षि व्यास ने कहा था कि कलयुग में धर्म की गाय 4 पैरों में से केवल एक पैर पर खड़ी रहेगी। उस एक पैर का नाम होगा सत्य। बाकी 3, तप, दया और शौच, गायब हो जाएंगे। लोग धर्म का नाम तो लेंगे, लेकिन उसका पालन नहीं करेंगे। हर जगह कपट, लोभ और छल कपट की भरमार होगी। अर्थात अंधकार का युग शुरू हो चुका है। सीन 6। प्रकृति का परिवर्तन, नेचुरल इम्बैलेंस। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, धरती का तापमान असंतुलित होगा। सूर्य की किरणें प्रचंड होंगी, समुद्र का जल बढ़ेगा और मौसम अपना स्वरूप खो देगा। शास्त्रों में कहा गया है, द्रव्यम क्षयम गच्छति, जनाः अल्पायुर्भवन्ति। अर्थात पदार्थ नष्ट होंगे, मनुष्य की आयु घटेगी। हम कलयुग का अंत कब होगा, जानिए आने वाले समय की भयावह सच्चाई। प्रारंभ। सीन 1। परिचय। पृष्ठभूमि में रहस्यमयी संगीत और धीमी आवाज। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस प्रश्न की जो हर युग, हर धर्म, हर इंसान के मन में बार बार उठता है। क्या कलयुग का अंत आने वाला है? क्या यह धरती फिर से विनाश की ओर बढ़ रही है? और अगर हां, तो कब और कैसे यह अंत होगा? हम सभी जानते हैं कि यह संसार स्थायी नहीं है। हर चीज का आरंभ होता है और हर चीज का अंत भी निश्चित होता है। उसी तरह युगों का भी एक निश्चित चक्र चलता है जो सृष्टि की गति को निर्धारित करता है।